मॉक टेस्ट का जो रोल है आज के एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो एसएससी के पेपर आ रहे हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उससे पहले आपका सबसे पहली चीज़ सुधरता है टाइम मैनेजमेंट। टेक्स्ट बुक एसएससी को देख के टेस्ट नहीं बनाती है। हम ये कह सकते हैं कि एसएससी टेक्स्ट बुक का टेस्ट देख के अपना क्वेश्चन सेट करती है। क्या बात है। पढ़ाई तो कहीं से भी कर लेते हैं, बट until unless we practice it from a definite source, I think it is all vain. Your efforts are all vain. So textbook is a good source from which you can practice previous year questions. Their mocks are also relevant. एंड हमने इन नंबरेबल, अगर हम पूछेंगे आप हमसे हमने कितना मॉक्स लगाया तो हम आपको नंबर भी नहीं बता। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। नमस्कार दोस्तों, हमारे वाईटी प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एज ए एस्पिरेंट जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए ये भाई साहब हैं, ये एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके मन में सवाल आ रहा है कि एसएससी सीएचएसएल में रैंक लेना है, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करूं, कितने मॉक टेस्ट लगाऊं, कैसे पता चलेगा। तो जी हाँ, इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से मॉक टेस्ट लगाएं, टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है मॉक टेस्ट लगाने की। क्योंकि कितना भी आप मेहनत कर लो, कितने भी लेक्चर्स देख लो, कितने भी स्टडी मटेरियल पढ़ लो, जब तक कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है मॉक टेस्ट लगाने की। हमारे प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर किस तरह से टॉपर्स मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या थी। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो अभी रिजल्ट आया है, एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट जो आया है, उसमें टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या थी, हम विद डेटा आपको बताएंगे कि टॉपर्स ने कितने मॉक टेस्ट लगाए, कब कब मॉक टेस्ट लगाए और उनका एवरेज स्कोर क्या था हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, आप समझ पाएंगे, आप कन्वे हो पाएंगे कि किस तरह से तैयारी की जाए। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टॉपर्स ने विजिट किया था। तो ये बहुत सारे टॉपर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से ही निकले हैं, जिन्होंने हमारे टेस्ट ही लगाए हैं। महिमा शर्मा हैं, आपके रोहित हैं जो AIR 1 रैंक होल्डर हैं, महिमा शर्मा 11 रैंक होल्डर हैं, नवनीत गुप्ता हैं, आपके ईशांत शुक्ला हैं और बबलू कुमार है, और बहुत सारे टॉपर्स इस टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होकर आए। लगभग 1539 सिलेक्शन दिए हैं टेक्स्ट बुक ने। इस बार के जो रिजल्ट आया है 1539, दोस्तों कम सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे, एक टाइमलाइन नोट कर लीजिए कि टीयर 1 का एग्जाम कब हुआ था आपका, 11 जुलाई में हुआ था 2024 का। टीयर 2 का एग्जाम हुआ था आपका 18 नवंबर 2024। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है आपकी स्ट्रेटजी के लिए। अभी हम जो डेटा आपको दिखाने वाले हैं इस डेट से काफी चीजें मैच करेंगी कि किस तरह से टॉपर्स की स्ट्रेटजी थी। और रिजल्ट आउट हुआ आपका 18 फरवरी 2025 में, ठीक है। अब हम चलते हैं डेटा की ओर कि जो रोहित रैंक 1 होल्डर हैं, जिन्होंने हमारे टेक्स्ट बुक पर बहुत सारे टेस्ट लगाए। कितने टेस्ट लगाए? 375 टेस्ट लगाए। कितने? 375 टेस्ट लगाए 5-6 महीने में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 375 टेस्ट लगाए इन्होंने, ठीक है। अब इसको हम मंथ वाइज एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो CHSL का एग्जाम जो था कब था, जुलाई में था। कब था आपका? जुलाई में था। उससे 2 महीने पहले उन्होंने देखिए कितने टेस्ट लगाए। 3 महीने पहले वो 22 टेस्ट लगा रहे थे। कितने? 22 टेस्ट लगा रहे थे। लेकिन उस एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले देखिए ग्राफ कहां पहुंच गया, 1 महीने में 73, और आपका जून का जो महीना है 74 टेस्ट लगाए इन्होंने, अटेम्प्ट किए। इसके बाद जो एग्जाम था वो कब था आपका? नवंबर में था। कब था? नवंबर में था। तो उससे पहले इन्होंने देखिए ये ग्राफ जा रहा है 38, 43 और 30, ठीक है। इस तरह से इन्होंने मॉक टेस्ट लगाए।
दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने की स्ट्रेटजी क्या होती है कि जैसे ही एग्जाम पास आता है आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी 30-40% तैयारी हो जाती है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चैप्टर टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। अगर आपकी किसी भी चैप्टर की, किसी भी टॉपिक की तैयारी मजबूत है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएं और चैप्टर टेस्ट लगाएं। अगर आपकी 40-50% तैयारी हो जाती है तो आप फुल टेस्ट लगाना शुरू करें। आप इंतजार नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम पास आएगा तभी आप फुल टेस्ट लगाएंगे। फुल टेस्ट लगाने से आपको आपके मार्क्स का पता चलता है, आपको एक जो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट है वो मिलता है आपको। आप टॉपर्स के बीच में आपकी रैंक पता चलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो रोहित थे, इन्होंने इनके एवरेज मार्क्स क्या थे। अब टीयर 1 में देखें तो इनके मार्क्स जब इन्होंने शुरू किया तो 148, 153, 153, 155, 155, 156, 159, 160, 63, 64, 67, 67.5। ये क्या दिखाता है दोस्तों, ये क्या दिखा रहा है आपको कि जो CHSL की जो कट ऑफ थी वो 157 थी। जनरल कट ऑफ कितनी थी टीयर 1 की? 157। तो जो इनकी जो कट ऑफ यहाँ पे इनके जो मार्क्स आ रहे हैं उसी के अराउंड यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसी के अराउंड, और ये इंक्रीज करता गया। ये दिखाता है कि जो हमारे टेस्ट का जो लेवल है, जो हमारे टेस्ट की क्वालिटी है वो किसके इक्विवेलेंट है? जो आपका TCS एग्जाम कराता है, जो SSC एग्जाम कराता है उसके समकक्ष है, जो क्वालिटी, पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल। और अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप टॉपर्स की लिस्ट में हो सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी जाएं हमारे प्लेटफॉर्म पर और टेस्ट लगाने की कोशिश करें। अब इनका टीयर 2 में एवरेज स्कोर क्या था? टीयर 2 में आप देख लीजिए 289, 292, 297 और 318, 318 तक इनका स्कोर था। आप ये देख सकते हैं टीयर 1, टीयर 2 के जो टेस्ट इन्होंने लगाए हैं। ठीक है, ये होती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी, ये होती है जो सिलेक्शन पाने का जो इच्छा रखते हैं लोग, उनकी स्ट्रेटजी। आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप कितनी भी तैयारी कर लो, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। जब हमारी बहुत सारी जो सेनाएं हैं, वायुसेना हो गई, आर्मी हो गई, नौसेना हो गई, ये भी अभ्यास करते हैं, ये लोग भी अभ्यास करते हैं। कोई संगीतकार है वो भी अभ्यास करता है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम का एनवायरनमेंट किस तरह से होता है, वहां पे कितना प्रेशर होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो वहां अलग ही प्रेशर होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं कई बार प्रेशर की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सारे तो एग्ज़ाम जो होते हैं वो CBT मोड में ही होते हैं, और जो हमारे मॉक टेस्ट भी आप CBT मोड में ही लगाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो कट ऑफ थी, आपको बता दें 157 कट ऑफ थी। ठीक है, इसके बाद जो टॉपर्स है महिमा शर्मा, इनकी 11th रैंक थी। इन्होंने कितने टेस्ट लगाए? इन्होंने 668 टेस्ट अटेम्प्ट किए हमारे प्लेटफॉर्म पर। कितने? 668 टेस्ट अटेम्प्ट किए। दोस्तों जब आप 500-700 टेस्ट लगाओगे तब जाकर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। समझ रहे ना मेरी बात? इन्होंने 668 टेस्ट लगाए। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या थी? इनकी पिछली साल 2023 में देखिए, ये अचानक से ग्राफ बढ़ता है क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम था, लेकिन इस एग्जाम का एनालिसिस करें जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, तो जुलाई में आपका एग्जाम था, कभी रहा होगा, तो इनका अप्रैल से जुलाई तक देखिए ये ग्राफ रहा। 75 टेस्ट लगाए इन्होंने एक महीने में। इसके बाद नवंबर में एग्जाम था तो ये इन्होंने टेस्ट लगाए। देखिए कितना ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट डेटा है। आपको मैंने डैशबोर्ड के माध्यम से दिखा दिया है। अब जो प्रदुम महतो है, इनकी रैंक कितनी थी? 17 रैंक थी, और इन्होंने कितने टेस्ट लगाए? 883
883 टेस्ट लगाए हमारे प्लेटफॉर्म पर 5-7 महीने में। कितने? 883 टेस्ट लगाए। दोस्तों जब आप टेस्ट लगाते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो जो आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन लगाने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो बढ़ जाती है। कई बार आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता देते हो, आपको जाना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्वेश्चन देखकर ही आंसर पे टिक लगा देते हो, क्योंकि इतना यूज टू हो जाते हो, इतना बार बार उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपके क्वेश्चन लगाने की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। तो जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है, पास प्रो में हम बहुत सारे पीवाईपी प्रोवाइड करते हैं। 30,000 प्लस पीवाईपी हैं। आप पीवाईपी लगाइए, आप फुल टेस्ट लगाइए, आप चैप्टर टेस्ट लगाइए, आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। साथ ही साथ हम 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वेरियस एग्जाम सेगमेंट में। तो दोस्तों इसके साथ साथ ही हमारा पास प्रो मैक्स भी है। हम यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स रीड कर सकते हैं आपके मोबाइल ऐप से। आप मोबाइल ऐप में जाएं, लॉगिन करें और पास प्रो मैक्स के नोट्स आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको निमोनिक्स मिलेंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, और आपको जो नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी, इतने परफेक्ट नोट्स मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि अभ्यास बहुत जरूरी है, तो इसी संदर्भ में एक चीज कहना चाहूंगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों जिस तरह से कोमल रस्सी होती है, उसके आने और जाने से जो शिला है, जो कुएं की शिला है, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप तो स्टूडेंट हो, आप तो एक इंसान हो, और इंसान हो तो क्या नहीं कर सकता। अगर इंसान अपने मन में जो चाह है तो क्या नहीं कर सकता। इंसान पहाड़ को भी तोड़ सकता है, इंसान पहाड़ को भी समतल बना सकता है और मैदान को भी पहाड़ बना सकता है। तो इंसान की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत जरूरी है, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमने अपना एक जो टेलीग्राम चैनल है वो भी लॉन्च कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसको सब्सक्राइब करें फॉर मोर डिटेल्स एंड अपडेट्स। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।